हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में बच्चों जो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी फोर्स के साथ में कैसे रिलेटेड होती है वो हम देखने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही जो है हम नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो टाइप है हमारे पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब सारी चीजें कैसे हम इन सब चीजों को एनालाइज करेंगे देखते हैं आज के लेक्चर में। बच्चों में आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति, वेलकम टू अकेड एक्सेल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों देखें, यहाँ सबसे पहले रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है डिफाइन जो है हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए है। तो यहाँ पर जो है देखें, जो रिलेट किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। ये आप जानते हैं कि वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एफ डी आर, ठीक है ना, इस फॉर्म में होता है। देन जो है वर्क डन किसके इक्वल जो है माइनस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये जो है माइनस WC। वर्क डन जो है किसके, माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस के इक्वल होता है। देन U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा माइनस F डॉट डी आर, ठीक है ऐसा। देन F इज इक्वल टू, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन DU और डिफरेंशिएट कर दूं तो माइनस DU बाई डी आर एफ वेक्टर मिलेगा ना। यहाँ पर ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है। तो इस तरीके से जो है हम फोर्स यहाँ पर देखते हैं। एक बच्चों थोड़ी सी जो है यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। वो किस तरीके की सावधानी है यहाँ देख लीजिएगा इस चीज को, कि जब हम क्या कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ रहे हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये फोर्स के साथ में जो रिलेट हो रही है, इसमें अगर मैं एक्स डायरेक्शन में देखूं तो यह क्या हो जाएगा आपका du बाई डी एक्स, ठीक है। वाई डायरेक्शन के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगा माइनस du बाई डी वाई, और जेड डायरेक्शन के लिए देखें तो ये बन जाएगा एफ जेड माइनस DU बाई डी जेड, ऐसा। लेकिन एक थोड़ी सी जो है यहाँ पर एक चीज जो है आपके लिए नहीं होगी, वो जो चीज है वो क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि ये एफ वेक्टर जो है ये डिफाइन होता है कैसे, अगर 2D हो या 3D हो तब कैसे डिफाइन होगा। ये डिफाइन होगा बच्चों कुछ इस तरीके से, देखना ये होगा डेल यू बाई डेल एक्स यू आई कैप, डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई जे कैप, प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप की फॉर्म में, ऐसे डिफाइन होगा। यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में जो एक्स का जो फंक्शन आ रहा होगा वो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के लिए भी डिफरेंशिएट होगा और जेड के लिए भी डिफरेंशिएट होगा। तो ये जो डेल वाली जो टर्म है, ये जो टर्म्स है ये होती है बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी इसको देख लेंगे, पहले जो है इसको थोड़ा सा और हम जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर देखना बच्चों, क्या अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लू यू को क्या ले लू, कॉमन ले लू, तो क्या बचेगा डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक। तो यहाँ पर जो है यू मैंने कॉमन ले लिया, तो ये जो टर्म है बच्चों, ये इस टर्म को क्या कहते हैं हम, ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। और ये पोटेंशियल के साथ है तो ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पूरी टर्म क्या है हमारी, ये पूरी टर्म जो है हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट है बच्चों, है ना। ये पूरी टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और यहाँ पर इसको एक और सिंबल से लिख लेते हैं हम, क्या माइनस जो डेल्टा होता है उसका जो है इन्वर्टेड डेल्टा है ये u, इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं। आप इस फॉर्म में याद रखें, जो है मेनली जो है किस फॉर्म में याद रखना होता है आपको, ऐसा ऐसा रखेंगे तो जो है क्या आपका फोर्स कैलकुलेट होगा। फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चों जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा नहीं था, और यहाँ पर हम जो है उसको थोड़ा सा जो है और देख लेंगे। कुछ पार्ट हमने बात करी थी, मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया था हल्का सा, लेकिन जो है अगर
बात करें पूरा डिटेल में जाने की, तो उतनी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये उतना टिपिकल है ही नहीं, है ना। कैसे नहीं है, मैं इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखना बच्चों, अगर मैं कहूँ आपको कि ये क्या है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये मैं इसको पढ़ना है मेरे को। लेकिन अगर मैं बोलूं कि y जो है आपका एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, वो है हमारा एक्स वाई क्या है, एक्स वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है। देन क्या करोगे आप, फर्स्ट ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन ऐसे ही करोगे, डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में मैं मान लेता हूँ एक्स वाई। तो क्या करने वाले हो आप, ऐसे देखना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही करते हो, है ना। और अगर थोड़ी सी और बड़ी टर्म आ गई तो फिर पूरी टर्म में जो है आपको, या 3 मल्टीप्लाई में हो गए तो पहले 2 को लेना पड़ेगा, फिर जो है बाकी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वैसा हमारे को लेना पड़ेगा, ग्रुप करके करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो आपकी चीजों को जो है बहुत ही आसान तरीके से आपको दिखाई देगी। कैसे, अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाए इसका एक्स वाई, ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या माना जाता है बच्चों, अगर हम x को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और x को y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो x के रेस्पेक्ट में जो चीजें हैं, जो वेरिएबल है x के रेस्पेक्ट में, वही सिर्फ क्या होगा, वेरिएबल माना जाता है यहाँ पर। बाकी क्या हो जाता है, टर्म कांस्टेंट हो जाती है। जैसे कि y देखें, y x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या मानी जाएगी, कांस्टेंट मानी जाएगी, x को ही क्या माना जाएगा, वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और dx बाई dx मतलब ये हो गया 1, तो y इज द आंसर। ओनली y जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, डेल बाई डेल एक्स, अगर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता तो आपका आंसर क्या होता। फिर से देखें, यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो है वाई स्क्वायर इसको कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा कांस्टेंट जो है एक्स के साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन में y क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाता, और वाई एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x। इतना सही है बच्चों, है ना, ध्यान रखें। अगर मैं बोलूं यहाँ पर ये हमारा कुछ ऐसा है, एक्स वाई जेड या स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, देखें एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा बताएं, एक्स ही सिर्फ क्या होगा, वेरिएबल होगा, और वाई स्क्वायर और जेड दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो वाई स्क्वायर और जेड दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब वाई स्क्वायर जेड ओनली, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो ये जो है वाई स्क्वायर जेड ही सिर्फ क्या रहेगा, आंसर। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये जो जो हम पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, ये आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कंजर्वेटिव फोर्सेस जहां जहां होंगे, जैसे ग्रेविटेशन के टाइम पे देखेंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम पे देखेंगे, जो है सब जगह जो है आपको, बहुत जगह आपको ऐसी टर्म देखने को मिलती है जहां पर भी कंजर्वेटिव फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसी को एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ऐसा ले लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो कैसे करेंगे बच्चों, एक बार देखना है यहाँ पर, ठीक। अ, क्या करने वाले हैं, इसका इसके रेस्पेक्ट में यहाँ देखना ऐसे, है ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ऐसा हम करेंगे। तो यहाँ पर देखना, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2x, और y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो बाहर ही रह जाएगा, कांस्टेंट का कुछ नहीं छेड़ना। ऐसे ही x या y और z दोनों कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीधे ही 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 2xy
प्लस जेड स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर? तो ये जो है हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें फिर बच्चों। जब हम पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कंसेप्ट हमने देखा था, तो फिर जो है फोर्स जो था हमारा क्या था, F इजकल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट में यू आई कैप डेल बाई डेल वाई यू जे कैप डेल बाई डेल जेड यू के कैप। ये हमारा जो है फोर्स है ना। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या चीजें पूछी जा रही हैं, इसको देख करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना। देखें फर्स्ट क्वेश्चन करें, क्या करें, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज गिवन बाय। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दे रखी है, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे वो ऐसी दे रखी है। वेयर एक्स इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, फाइंड द फोर्स एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग, जो है विद दिस पोटेंशियल एनर्जी, विद दिस पोटेंशियल एनर्जी के लिए फोर्स जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखना बच्चों, अच्छा ये x का एक ही सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F इजकल टू ये हो जाएगा du बाई dx माइनस का, यहाँ पर वेक्टर लेने की जरूरत नहीं क्योंकि x ही डायरेक्शन है, वहां पर कोई y का फंक्शन है भी नहीं। तो y F इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस d बाई डी एक्स 1/2 के एक्स स्क्वायर, ऐसा। देन जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का तो है ही 2 और k 1/2 और k कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 2x होता है। देन kx इज द आंसर, माइनस का kx इज द आंसर, है कि नहीं। तो माइनस का kx आ गया इजी। तो इस तरीके से इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट जो है, हाँ ये जो है कंसेप्ट को समझिए बच्चों, है ना। बस मेन जो चीज है वो क्या चीज है, कंसेप्ट। कंसेप्ट समझ गए तो चीजें जो है हमारे लिए क्या होती है, आसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखें बच्चों, ये क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्पेस इज गिवन बाय। पोटेंशियल एनर्जी जो है ऐसे दे रहे हैं, u इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एसोसिएटेड विद दिस पोटेंशियल एनर्जी। फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार एक्स और वाई दोनों ही चीजें दे रखी है। तो मैं जो है इसको 2D की फॉर्म में सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ देख क्या होगा बच्चों, F इजकल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, और जेड तो है नहीं, एक्स और वाई है, तो मैं सिर्फ इन दोनों को ही ले लेता हूँ। यहाँ पर देखना बच्चों क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इजकल टू माइनस यू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ऐसा है। आगे चले तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, माइनस, देखना एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, y का जो है एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ आई कैप माइनस ओ, मैंने माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 और y स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2y, ये जे कैप, ठीक। देन एफ वेक्टर इक्वल टू 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप। ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर इसको जो है ना, हाँ बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है देन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, जो है मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। सोल्व करना होगा तो सोल्व यहाँ पर क्या जाएगा, ओके मैं देख लेता हूँ, फोर्स भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा और लिख लेते हैं। यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से जो है 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4√2, 4 का रूट 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूटन इज द आंसर, ये होगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होने वाला है, ऐसा है बच्चों, ठीक। कंसेप्ट को समझे, बेसिक सी चीजें, और क्वेश्चन आते हैं नीट के पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आए हुए, पहले आए हुए, पोटेंशियल एनर्जी पे आए हुए, ग्रेविटेशन में आए हुए हैं, तो ये चीजें आती है बच्चों। नेक्स्ट देखना क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन बाय, जो है ऐसा दे रखा है,
u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी जो है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम अभी हम पढ़ेंगे, फिर भी जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर ही लेंगे। देखना बच्चों, क्या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये दे रखी है आपको कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो फोर्स क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, पूछ रहा है एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, F इक्वल टू होता है du बाई, ठीक है, आई के माइनस साइन जो है मैं बाहर ले ले रहा हूँ अभी यहाँ पर, प्लस du बाई डी वाई जे के, ऐसा ये फोर्स हुआ। देखते हैं क्या होगा, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओके ये तो एक्स ही है सिर्फ ना, ये सिर्फ एक्स ही है, तो मेरे को इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। जब एक्स होता है तो इतना बड़ा हम लिखते ही नहीं है, क्या लिखते हैं फिर, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा देखना, माइनस डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स, ये हो जाएगा टू ए एक्स माइनस बी, टू ए एक्स माइनस बी, तो क्या हो गया, ये हो गया बी माइनस टू ए एक्स, जो है न्यूटन में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया फोर्स, ये क्या हो गया फोर्स। अब ये पूछ रहे हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर ये क्या होगा बच्चों, जो फोर्स है वो क्या होगा, जीरो, एट इक्विलिब्रियम वो क्या होगा, अभी जो है ये इक्वेशन में ले लिया है मैंने, वो क्या होता है, हालांकि डी यू बाई डी एक्स इक्वल होता है जीरो के, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो के इक्वल, टू बी माइनस टू ए एक्स इक्वल टू जीरो, देन टू बी इक्वल टू टू ए एक्स, देन टू से टू कैंसिल, एक्स इक्वल टू हो गया बच्चों हमारे पास में बी बाई ए, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई ए इज द आंसर। तो हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी ये आ गया x, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कितने पर, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, ये होगा हमारे पास में u इक्वल टू ए, एक्स कितना हो गया, b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस बी एक्स क्या हो गया अपॉन b बाई ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ये होगी क्या जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो ही आ रही है, तो यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे, जीरो रख लेंगे, ठीक, ऐसा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए फ्री है, गिवन बाय ux इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जूल्स, इफ द मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल, कितनी है 2 जूल, देन फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड, क्या कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है। देखिएगा बच्चों बड़े जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। हमारे पास में क्या है, F इक्वल टू क्या होता है, du बाई डी एक्स, एफ इक्वल टू क्या, du बाई डी एक्स, तो इसको देखें माइनस के साथ में लिख लेता है इसको, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, ये हो जाएगा कितना माइनस, डिफ्रेंशिएट करें बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास में टू एक्स बाई टू माइनस वन, ये तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो ये क्या होता है हमारे पास में जीरो, या इसको हम वैसा कहें फोर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब हमारा, है ना, हम यहाँ पर एक कंडीशन लेते हैं, वो भी हम इक्विलिब्रियम के लिए डिफाइन करने वाले हैं, वो क्या होता है,
एफ इजकल टू डी यू बाई डी एक्स इजकल टू क्या, जीरो। हमने यहाँ पर जीरो, तो ये देखें क्या आता है हमारे पास में, एफ इजकल टू ये आ गया माइनस का एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो, देन एक्स इजकल टू वन, एक्स इजकल टू 1 मीटर। तो एक्स इजकल टू 1 मीटर पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, मिनिमम। तो यू मिनिमम हुई, यू मिनिमम कितनी होगी देखें, यू मिनिमम यहाँ पर हमने रखे, ये आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस बाई 2 माइनस 1, तो आ जाएगा -1/2 जूल। यू मिनिमम कितना आया हमारे पास में, -1/2 जूल। जब यू मिनिमम इतना आ रहा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ रही है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। टोटल एनर्जी दे रखी है हमारे को, है ना, टोटल एनर्जी 2 जूल दे रखी है, टोटल एनर्जी हमारे पास में 2 जूल है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऐसा है। टोटल पोटेंशियल टोटल एनर्जी वो कितनी दे रखी है हमें, 2 जूल। मिनिमम एनर्जी जो है वो कितनी है, 1/2। देन काइनेटिक एनर्जी के मैक्स जो है वो कितनी आएगी, वो ये -1/2 है बच्चों, है ना, ये -1/2 है। तो इधर चली जाएगी ये, तो हो जाएगी 5/2। कैसे आया, 2 + 1/2 इक्वल टू 5/2 के मैक्स। ठीक है, देखें के मैक्स हो गया ये, तो के मैक्स ओके। इधर चला गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई कितना, 2.5 जूल। 2.5 जूल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारी मिल जाएगी हमारा। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों, किससे, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स से रिलेटेड। यहाँ पर हमने जो है इक्विलिब्रियम की भी बात करी, तो इक्विलिब्रियम को अभी हमारे को प्रॉपर देखना है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इसको डिफाइन कर देते हैं किस तरीके से, इफ नेट फोर्स, क्या है, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी या ऑन अ सिस्टम इज जीरो। क्या है, नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या जो है कोई भी सिस्टम है, एक बॉडी का ही सिस्टम हो, ठीक, इज जीरो, देन द सिस्टम is said to be in equilibrium। क्या कहेंगे इसको, जो है सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हमारे पास में फोर्स को क्या करना होगा, हमारे को जीरो करना होगा, ऐसा है। फोर्स जीरो कर देंगे, यहाँ पर देखें F इक्वल टू क्या, -du/dr जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो के इक्वल हो जाएगा, है ना, ऐसा हम कह रहे हैं। तो ये जो फोर्स हो गया यहाँ पर जीरो के इक्वल हो गया। आगे जो है इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक जो है हमारे पास में दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, जब हम उसके टाइप्स की बात करते हैं ना, टाइप्स की बात करते हैं, तो वो किस तरीके से होगा, इसको हम टाइप्स की बात करेंगे कौन कौन से। तो यहाँ पर बच्चों में एक ग्राफ बनाता हूँ, क्या बना रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं, देखें किसका, u और x मतलब पोजीशन का, है ना, u और r का एक ग्राफ बना रहे हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ है ना, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। तो मैंने कहा इस ग्राफ पर जो है आप स्लोप देखें, क्या देखें, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, ए पॉइंट पर देखें, ए पॉइंट पर, इस जगह ए पॉइंट पर देखें, तो ये क्या है, यहाँ पर जो स्लोप देखेंगे आप, इस जगह स्लोप देखेंगे, तो ये आपका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। इस जगह स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ए पॉइंट, मैंने कहा बी पॉइंट पर देखो, तो इस जगह स्लोप कैसा है आपका, पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप इस जगह क्या है, पॉजिटिव। तो अगर मैं देखूं du/dr उसको देखें, तो ये जो है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इस जगह भी फोर्स है, इस जगह भी फोर्स है।
तो फोर्स अभी जीरो नहीं है, मतलब इन दो पोजीशन पर क्या नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ए और बी पर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अब इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, उसके लिए क्या है, डी यू बाई डी आर का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब एफ क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं सी पॉइंट देखता हूँ यहाँ, तो सी पॉइंट पर जो है हमारा स्लोप क्या है, जीरो है। सी पॉइंट पर जो है स्लोप स्लोप हमारा क्या है, जीरो है। अब यहाँ पर स्लोप जीरो है, एक चीज हमारे को स्लोप का समझ में आ गया, स्लोप जीरो होने से मतलब हमारा फोर्स जीरो हो गया, ठीक। एक चीज, दूसरी चीज जो है यहाँ पर हमारे को समझने की है, वो क्या है, इस जगह देखना, अगर यहाँ पर देखें बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी को, किसको देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, तो इस पूरे ग्राफ में अगर हम यहाँ पर देखें, तो इस जगह जो ग्राफ है, यहाँ इस ग्राफ के अंदर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जिन पॉइंट्स के बीच में इसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है, वहां पर एक टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, मिनिमम हुई है। एक जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, मिनिमम। देखें कैसे, इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट छोड़ू, आप ऐसा माने ना कि यहाँ पर क्या करें, एक ऑब्जेक्ट छोड़े तो वो क्या होगा, यहाँ आएगा, यहाँ से छोड़े तो यहाँ पर भी नीचे आएगा, तो इस जगह आकर के ये रुक जाएगा, मतलब कि क्या आएगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आने वाला है ना, एक इक्विलिब्रियम आएगा। और वो जो इक्विलिब्रियम है वो टाइप है, एक टाइप का हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ पर जो है स्लोप जीरो है, तो इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक। एक यहाँ पर देखें, डी पॉइंट पर देखना, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या, इस जगह, इस जगह डी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, हमें स्लोप कैसा चाहिए, जीरो स्लोप चाहिए। इस जगह आ सकता है क्या, इस जगह नहीं आ सकता, यहाँ पर भी क्या है, स्लोप जीरो नहीं है। तो स्लोप जीरो कहाँ पर है, स्लोप जीरो है कहाँ पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, इसको मैं ई बोल देता हूँ, इसको एफ। तो ई और एफ पर देखें तो क्या स्लोप जीरो है, बिल्कुल है। तो जो है आपका ई पॉइंट पर भी क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। आगे देखें, यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट एफ जी और एच ले लेता हूँ, दो पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पर देखें, इस जगह स्लोप जीरो है क्या, बिल्कुल है। एच पर स्लोप जीरो है क्या, है। तो एच को तो हटा देता हूँ मैं, एक एच को हटा देता हूँ, सिर्फ जी रख लेता हूँ। क्या जी पर स्लोप जीरो है, बिल्कुल है ना। तो तीन जगह स्लोप जीरो है, मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम तीन जगह पॉसिबल है। कहाँ कहाँ पर, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल एट कहाँ कहाँ पर, सी पर, ई पर और जी पर, ठीक है ना। तीन जगह पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है बच्चों। इन तीन जगहों को हम जो है अलग अलग जो है इक्विलिब्रियम की तरह से देखते हैं। तो सबसे पहला जो इक्विलिब्रियम है बच्चों, वो क्या है हमारा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा है, जैसे कि बच्चे इसको समझना, एक बाउल है, उसके एक एंड जो है, एक बाउल में क्या किया हमने, यहाँ पर एक कंचा, ठीक है ना, जो मार्बल ग्लास है उसको छोड़ दिया, तो इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे आएगा, हम कहेंगे यहाँ पर आकर के इसको रुक जाना है। अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो ये वापस आकर के यही आएगा। तो ये जो है इसकी एक जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो स्टेबल है। क्या है, स्टेबल, वो क्या है, ये वाली पोजीशन उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये आएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहीं पे आकर के रुक जाएगा। जहां से भी छोड़ेंगे ये यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखना, अगर इस ग्राफ में देखें, इस वाले ग्राफ में, तो सी पॉइंट क्या ऐसा ही है, सी पॉइंट ऐसा ही है। तो सी पॉइंट जो है हमारे को क्या देता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं अभी। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखें, फॉर फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में,
जो था F इज इक्वल टू मतलब माइनस डी यू बाई डी आर, वो क्या होगा, 0 होगा। एक चीज, पहली चीज ये 0 होगा। सेकंड चीज क्या होगी हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यू क्या होगी, मिनिमम होगी, विल बी मिनिमम। दो चीज आगे, ये तो होगी। और जब ऐसा होगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो एक चीज ये होगी, दूसरी चीज ये होगी। थर्ड चीज जो है बच्चों, ये ध्यान रखना, क्या ये क्या होगा, जब हम डी, इसका जब जो पोजीशन पोटेंशियल फोर्स जो दे रखा है, इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई यू बाई डी आर स्क्वायर, वो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज ध्यान रखें। क्लियर, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और तो जो है आपको चीजें सोल्व करने में आसानी होगी। ये जो आता है मैक्सिमा मिनिमा का केस आता है, जब हमारी एनर्जी क्या होती है, मिनिमा, देन डबल डेरिवेटिव ऑफ जो हमारा फोर्स था, जो फंक्शन था, उसका जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए, और वो पॉजिटिव आता है ना, ऐसा है। अगर हम बात करें बच्चों किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, एक जो है बाउल जो हमने लिया था, इस बार हमने इन्वर्टेड रख दिया। क्या कर दिया, इन्वर्टेड। अब मुझे बताएं, अब मैं जैसे ही क्या करूंगा, इसको यहाँ पर रखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूंगा, तो क्या ये रुका रहेगा, क्या पॉसिबल नहीं है। क्यों, जैसे ही रखेंगे ये इधर लुढ़क जाएगा या इधर लुढ़क जाएगा, फिर वापस लाएंगे ये इधर या इधर लुढ़क जाएगा, फिर वापस लाएंगे, तो ये इस जगह रुकेगा ही नहीं। क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन तो है वो, क्या है ये, इक्विलिब्रियम की पोजीशन तो है, नेट फोर्स 0 हो सकता है इस जगह, लेकिन क्या होगा, ये जैसे ही रखेंगे ये इधर या इधर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। यही पोजीशन जो है हमारे ग्राफ पर दिखती है क्या, बिल्कुल दिखती है। ये वाला जो है इस जगह क्या है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ऐसा होता क्यों है, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए जो है ये अपनी सिचुएशन पर बना नहीं रहता है, ये इधर उधर मूव कर जाता है। तो इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा इक्विलिब्रियम है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है तब क्या होता है बच्चों, तब क्या होता है हमारे पास में, फर्स्ट पहली चीज क्या होगा, एफ डी यू बाई डी आर, वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और थर्ड जो चीज है, तीसरी जो चीज है, जब ऐसा होगा, मिनिमा हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमा। जब मैक्सिमा होगा तो जो फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है, वो उसका डबल डेरिवेटिव डी यू स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर, वो क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। ध्यान रहे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम है, ऐसा हमने देख रखा है। ठीक, एक और जो है तीसरे टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। तीसरे टाइप का इक्विलिब्रियम ऐसा है कि आपने जहां छोड़ दिया बच्चों, उसी जगह पर रुक गया, जहां छोड़ दिया उसी से वैसा ही रुक गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक आप कोन लें, ऐसा ऐसा कोन को देखे ना, कोन को, एक मिनट, ऐसा ले लेते हैं, ये कोन है ना, आप कोन है, कोन देखा आपने, कोन को आप जिसे छोड़ दे, मान लीजिए ना, जिधर से भी छोड़ दे वो वहीं पर ही गिर जाएगा, उसी पोजीशन में गिरा रह जाएगा ना, उसका ये जो हेड है। अब आप इधर से छोड़ेंगे इधर की तरफ ले जाएगा, इधर छोड़ेंगे इधर, कहीं से भी ऊपर से छोड़ेंगे तब भी इधर या इधर आकर के उसी पोजीशन पे ही रह जाएगा ये ना। तो जैसे ही क्या करें, जहां यहाँ से छोड़ा तो यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, जहां पर भी अलग अलग जगहों में से कहीं पर भी आपने इसको छोड़ा, ये वहीं आकर के रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, कहीं पर भी जो है क्या आ जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो इस तरीके का इक्विलिब्रियम में जो है क्या चीजें होती है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं देखना, फर्स्ट जो थिंग है वो एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई
डी आर वो जीरो होगा ही सही। ठीक, नेक्स्ट सेकंड जो चीज है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होने से मतलब यहाँ पर थर्ड चीज कांस्टेंट मतलब हर जगह जो है, जिन जिन जगहों पर ये क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, सब जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या नहीं वाली है, सेम। कैसे, यहाँ पर देखना, इस तरीके से, इस लाइन पर हर जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी, ऐसा है। हाँ, आगे देखना, थर्ड पॉइंट ये क्या था हमारा, डी यू स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर, वो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगेन क्या मिलेगा, जीरो ही मिलने वाला है। ठीक, तो ये जो है हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम के टाइप है। कुछ क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, देन जो है हमारा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट जो है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बात करें बच्चों यहाँ पर, ठीक है, एक जो चीज है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ऐसी है कि जो ये जो चीजें आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराई जा रही है, तो आप इसको देखेंगे कि आप अलग अलग जगहों पर जा करके, जैसे मेरे लेक्चर से, मेरे लेक्चर यूट्यूब में फिर आपको एक अभी मिल रहा है, फिर आपको अगला लेक्चर जान देखना है, तो जो है प्लेलिस्ट वगैरह तो है ही, प्लेलिस्ट है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि मेरे जो असाइनमेंट है वो कहाँ से आपको चाहिए, तो फिर आप टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम से मेरे असाइनमेंट लेंगे। मैंने कुछ जो है आपको जो है डीपीपी अवेलेबल करी है, तो डीपीपी कहाँ से मिलने वाली है, वो आपको टेलीग्राम से मिलने वाली है। फिर जो है आपको वीडियो लेक्चर देखना है किसी, जैसे नीट के पेपर का आपको वीडियो लेक्चर देखना है, फिर आप दूसरी प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां से जो है आपको नीट का पेपर देखना होगा। तो इन सब चीजों से जो है बेहतर जो है बच्चों तरीका ये है कि हमारी जो वेबसाइट है उसको आप एक बार जो है देख लीजिए। एक बार देखेंगे बच्चों तो आपको जो है अपने आप ये लग जाएगा कि ये जो है इतना सारा, क्योंकि एक बार जब आप सर्च करने जाते हैं गूगल पे, तो वहां पर जो है बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है। तो हमने जो है हमारी वेबसाइट जो है उसको आप देखेंगे तो जो है आपको लगेगा कि सारी चीजें जो है एक ही साथ ही मिल गई। किस तरीके से, एक बार जो है मैं इसको आपको बताऊं कि यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये हमारी वेबसाइट है अकेड एक्सेल, इसको देखना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो भी आपके लाइव कोर्सेज है, जो भी मैं यहाँ पर लाइव पढ़ाने वाला हूँ, या फिर डाउट क्लासेस हैं, वो सारी जो है लाइव क्लासेस के जो है आपको जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर लर्निंग है, डाउट है एनी टाइम, जो है ये सारी चीजें तो हम जो है अवेलेबल कराए रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन प्लानर वगैरह जितने भी है, और बहुत ही जो है स्ट्रिक्टली जो है फॉलो किया हुआ प्लानर है ना, एनालिसिस ऑनलाइन कोर्सेज। अब जो है बच्चों जैसे हमारा 10th बोर्ड का कोर्स था, हमारा नीट का जो कोर्स है, तो नीट के कोर्स के अंदर देखेंगे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, जैसे फिजिक्स का कोर्स है, फिजिक्स के कोर्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो चीजें पेड वाली चीजें हैं, लेकिन यही जो सेम चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है अवेलेबल कराई जा रही है। जैसे कि यूनिट डायमेंशन में देखें तो अटैचमेंट से काइनेटिक एनर्जी, काइनेमेटिक्स से, इसके अंदर जो है आपको फिर से चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर जो है वीडियो लेक्चर्स जो है रूटीन के साथ में यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सब देख करके जो है आपको ऐसा लगेगा कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इस सब चीजों का जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है बच्चों, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब आप सोच के देखिए कि जो है साइंस के लिए पढ़ने के लिए बच्चे गाँव में उनको अवेलेबिलिटी नहीं है, वो साइंस ले नहीं पाते, और साइंस नहीं ले पाते हैं फिर उनको जो है और दूसरे जो है सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। जैसे हम आर्ट के सब्जेक्ट की बात करें, ज्यादातर बच्चे गांव देहात में वो सब्जेक्ट लेते हैं, तो उन लोगों को साइंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। और अब ये मान लीजिए कि उनके लिए जो है एजुकेशन फ्री हो जाए, आपके लिए जो है हो सकता है कुछ बच्चों के लिए वो बड़ी बात ना हो, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वो बहुत बड़ी बात है बच्चों, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अ, जिनके पास में ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है, उन्हें मजबूरी में जब और दूसरे सब्जेक्ट्स या और दूसरी चीजें करनी पड़ती हैं, तो जो है वो हर कोई चाहता भी नहीं है वैसा, लेकिन उसको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। तो ये सब चीजें बच्चों आपको जो है कोई कॉस्ट ही नहीं पे करना पड़ रहा है इसके लिए, तो आपको, तो आप समझ सकते हैं
और जो है इसका भरपूर जितना फायदा उठा सकते हैं। आप ये माने कि जो है कितनी मोटी फीस दे करके बच्चे पढ़ते हैं, समझे ना आप इसको। तो वो सब चीजों से तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं, है ना, कोई कॉस्ट ही नहीं लग रही, वैसी चीज है। क्लियर? देखें बच्चों, हम बात कर रहे थे किसकी, इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम जो है आपको इस तरीके से इक्विलिब्रियम मिलेगा। साथ ही कुछ जो है न्यूमेरिकल्स की बात करें तो अच्छे न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ पर देखिएगा बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव इन अ पोटेंशियल रीजन, एक पोटेंशियल रीजन में मूव कर रहा है, ठीक, गिवन बाय u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 100 जूल, वैल्यू ऑफ x एट विच पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो x की किस वैल्यू पर पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम कब मिलता है बच्चों, जब फोर्स जीरो होता है ना। तो फोर्स जीरो करने के लिए क्या करेंगे हम, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स ही है यहाँ पर, है ना। तो हमारे को पार्शियल डिफरेंशिएशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो x ही है। आगे देखना, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 100। आगे देखिए क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इजकल टू 0। देन x इजकल टू क्या आ जाएगा, 2x इजकल टू 1, x इजकल टू 1/2, x इजकल टू कितना 1/2 मीटर पर जो है हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम मिलने वाला है हमारे को, है ना। और अगर मैं बच्चों यहाँ पर देखूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं आगे बढ़ाऊं, तो इस क्वेश्चन को देखना, अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ, क्या करता हूँ, इसका डबल डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन तो कर ही चुके u का, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करें तो यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर करके देखें ये कितना होगा बच्चों, 2x था तो क्या आ गया 2, क्या आ गया हमारे पास में 2। अब ये 2 आया है तो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है। और अगर डी यू स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम तो है और वो कितने पर है, x इक्वल टू 1/2 पर इक्विलिब्रियम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो इक्विलिब्रियम है वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, हमने टाइप पढ़े थे अभी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो स्टेबल में क्या आता है, यू स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है। ओके, एक मिनट यहाँ पर, हाँ, क्या आता है, ये पॉजिटिव आता है। और अगर हमारा अनस्टेबल होता है तो क्या आता है, ये नेगेटिव आता और जीरो आ जाता अगर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता। तो यहाँ पर जो है क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम जो है किस तरीके का इक्विलिब्रियम है, अभी अभी हमने देखा कि ये जो है कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों, ठीक, ध्यान रहे, बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल देखना बच्चों, यहाँ पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि u इज इक्वल टू 3x क्यूब, सॉरी इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा जो है आपका फंक्शन दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का। ये क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, पहली चीज जो है एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, एक चीज ये पूछी जा रही है। सेकंड सेकंड पूछा जा रहा है क्या, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो है ठीक, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये थर्ड लिख लेते हैं। सेकंड जो है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो तीन चीजें हैं यहाँ पर। क्या हम बता सकते हैं, देखते हैं बच्चों, वन बाय वन हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखना, तो F इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, माइनस डी यू बाई डी एक्स, एक्स है तो ये क्या आने वाला है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसको डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 1। एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स पहली चीज तो ये आ गई। अब ये पूछ रहे हैं कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किस पोजीशन पे जो इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो इसको क्या कर दो आप, जीरो के इक्वल पुट कर दो। जीरो के इक्वल पुट करोगे तो ये जो है यहाँ पर आपके बाइनोमियल एक्सप्रेशन बना क्या, 4 कितना 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर 0 जो है क्या है आपका एक एक्सप्रेशन बना। इसमें पोजीशन x की जो पोजीशन होगी वो क्या दे रही होगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको लिखूं 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करने पर 4 और मल्टीप्लाई करने पर 3, ठीक है ये आ जा रहा है। x कॉमन ले लिया तो यहाँ जाएगा 3x माइनस 1, माइनस यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पर देखना, 3x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दो एक्सप्रेशन आएंगे। यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 1। इन दो पोजीशन पे जो है क्या मिलने वाला है बच्चों, हमारे को इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, ठीक है। इन दो पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो यहाँ पर जो है किस तरीके का इक्विलिब्रियम होगा उसको भी क्योंकि हमारे को पता करना है, तो किस तरीके का इक्विलिब्रियम होगा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको चेक करने के लिए हमारे को क्या करना होता है, du स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, इसको चेक करें। यहाँ पर इसका डबल जोड़ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये कितना आ गया 6x माइनस 4, ये आ रहा है। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है इसको हम चेक करना है। तो यहाँ पर देखना 1/3 रखे और एक बार क्या रखें 1 रखें, तो इसको एक बार रखें 4x इक्वल टू 1/3, यहाँ पर रख करके देखें तो du स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास में कितना 6 इंटू 1/3 माइनस 4, तो यह जाएगा 2 माइनस 4 मतलब -2। तो ये क्या आया आपका नेगेटिव आया। नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहाँ पर देखना हमने क्या कहा, अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा स्टेबल, नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। और अगर हमारा पॉजिटिव आ जाए, या जो है यहाँ से नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 4x इक्वल टू 1, यहाँ पर देखना du स्क्वायर dx स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 6x की जगह क्या रखे 1, तो ये आ गया 1 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 मतलब 2। तो 2 आने का मतलब क्या हुआ, 2 आने का मतलब प्लस का 2 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। क्या अगर नेगेटिव आ रहा है तो अनस्टेबल, पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेबल, और अगर जीरो आ जाता तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखें द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज u इक्वल टू 1 by r square minus 1 sorry u is equal to a by r square minus b by r, a by r square minus b by r। आगे क्या कह रहा है, where a and b are positive constant, a और b क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है, and r is the distance of particle from the center of the field, जो है r पार्टिकल की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड, फील्ड के सेंटर से डिस्टेंस है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल जो है वो क्या होनी चाहिए पूछ रहे हैं, देख लेते हैं। F इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, du बाई डी, आर दे रखा है माइनस के साइन के साथ, वो होना चाहिए 0। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा क्या बच्चों, देखना F इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, ये हो जाएगा a बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर, ठीक। यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वो जो है 0 के इक्वल प्लेस कर देंगे हम, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लें
तो ये हो जाएगा ए, इसको देखना, ये r⁻² -2 है, ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, -2 nx⁻n−1 है ना, -2 r⁻−3 ऐसा, माइनस b, यहाँ पावर कितनी होगी ऊपर जाकर के -1, तो -1 r⁻, माइनस nx⁻n−1, तो -1 और -1 माइनस का 2, क्लियर, ऐसा हो गया, इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ माइनस आ गया ही सही, ये -2a -2a/r³ माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में, अच्छा ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा b/r² इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको जो है सोल्व करना होगा, देखें -2a/r³, तो 2a/r³ हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का b/r², ये हो जाएगा माइनस का b/r² इक्वल टू 0। ठीक, किस पोजीशन पे आएगा तो हमें r कैलकुलेट करना है, यहाँ पर देख लेंगे, 2a/r³ इक्वल टू b/r², ऐसा। ठीक, यहाँ पर तो ये r से r² से जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देन r इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2a/b आ जाएगा, क्या आएगा 2a/b। तो यही पूछ रहे थे हमसे, क्या, देखें, देखना क्वेश्चन में, यहाँ पर देखें, फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, 2a/b, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इस तरीके से, क्लियर, ध्यान रहेगा बच्चों। यहाँ पर इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे जनरली पूछे गए हैं, नीट के पेपर में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन से बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा जो है डेटा जो देख करके घबराना नहीं होता, कुछ नहीं है, एक बार डिफरेंशिएशन किया, 0 के इक्वल पुट किया, आंसर ही आ गया, ऐसे क्वेश्चनों से घबराते नहीं, और जो है इजी क्वेश्चन होते हैं ये जो जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ये इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको दिक्कत नहीं आती है ऐसे क्वेश्चनों में जनरली। ठीक, आगे देखें, हम जो है नेक्स्ट बात करने वाले बच्चों, हम आगे वाले जो टॉपिक्स आने वाले हमारे अगले लेक्चर में भी जैसे हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे बच्चों मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हम यहाँ पर उसकी बात करने वाले हैं। ठीक, तो उसमें हम देखेंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो जैसा मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जब आप बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, तो क्या एक्सटर्नल फोर्सेस का जीरो होना, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वर्क डन प्लस इंटरनल फोर्सेस की वजह से वर्क डन, दोनों की वजह जो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन है वो, उन दोनों का वर्क डन जो है वो कंजर्व होना जरूरी है, या सिर्फ इंटरनल फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस, तो जो है आप उसका आंसर कीजिएगा। ऐसे तो हमें पता ही है क्या, कि काइनेटिक एनर्जी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उन दोनों का सम जो है वो हर टाइम पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन ये किन तरीके के फोर्सेस के लिए होता है, क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भी होगा। फिर मैंने ये कहा कि जो ये वर्क डन जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए होता है या इंटरनल फोर्सेस के लिए भी होता है, या सिर्फ एक्सटर्नल के लिए या सिर्फ इंटरनल के लिए होता है, तो आपको ये बताना है। तो जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, देखेंगे, और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को आप और अच्छे से समझ पाएंगे ना, किस तरीके से, जैसे कि हमने बात करें कि एक मैं आपको क्वेश्चन मैंने बताया था पहले कि एक छोटा सा क्वेश्चन है क्या, जैसे कि हमने बात करी थी शुरू में, इस तरीके का क्वेश्चन है एक, जहां पर क्या था, एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, और उसको इनिशियली क्या कर दिया हमने, ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पर जब ये गिरेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी,
ये h हाइट है, तो जब ये यहाँ पर पहुंचता है तब उसकी हाइट को कैलकुलेट कैसे करते हैं आप, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, हम क्योंकि डाउनवर्ड मोशन देख रहे हैं तो माइनस का g और माइनस का h। u क्या था इनिशियली 0, देन v स्क्वायर इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास में 2gh, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन v इक्वल टू क्या आया रूट 2gh, ऐसा आ गया। एक इस तरीके से करते हैं। एक दूसरा तरीका वो भी मैंने आपको बताया था, अब अगर आपको याद हो तो वो क्या तरीका था देखना, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर रहा है, m मास का है और u क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ये क्या किया जा रहा है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है, तब यहाँ पर देखना h हाइट से, तब इस जगह वेलोसिटी। हमने एक चीज और पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, तब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको बताया था। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कितना होगा यहाँ पर, mgh होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो mgh इक्वल टू k फाइनल, k फाइनल क्या होता है हाफ m v स्क्वायर, और k इनिशियल क्या हो गया हाफ m u स्क्वायर, ये हो गया। तो m से m कैंसिल हो गया, ओके इसको तो हम रोकते हैं। ये u तो क्या इनिशियली 0 है, तो ये तो क्या हो गया 0, देन mgh इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, m से m कैंसिल कर दो बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा v इक्वल टू रूट 2gh। क्या ये और ये सेम रिजल्ट नहीं है, क्या ये और ये सेम रिजल्ट नहीं है ना, तो ये बिल्कुल सेम रिजल्ट है। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरीके के क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड, तीसरा एक मेथड जो है वो क्या है हमारा, वो है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या, ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको डिस्कस करने वाले बच्चों, है ना, ध्यान रहे मिस नहीं करनी है आपको क्लास, क्योंकि जो है सारी जो चीजें नीट से रिलेटेड, ये आपको, ये आप देखें ये कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं रहा है, समझिए इस चीज को, कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा, एक सिंगल टॉपिक हम छोड़ करके आगे नहीं चल रहे। चाहे से जो है क्रैश कोर्स हम बोलते हैं इसको, हमने क्रैश कोर्स बोला है, लेकिन फिर भी हम कोई सिंगल कोर्स यहाँ पर सिंगल जो है टॉपिक कोई छोड़ करके नहीं चल रहे। हमारे पास में हर लेक्चर के अंदर देखें एक से दो चीजें जो है हम पढ़ा रहे हैं, और मल्टीपल चीजें पढ़ा रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम एक क्वेश्चन जो है छोड़ नहीं रहे। और जो PYQs है वो हम जो है आपको हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, वो आपको मिल रहे हैं, रेगुलर असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, DPPs मिल रही है, सारी चीजें जो है बच्चों आपके लिए अवेलेबल है, आप इन सब चीजों को यूटिलाइज कीजिए, बहुत सारी जो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।